हेलो एवरीवन, आज हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के पीवाईक्यूज देखने वाले हैं। तो फर्स्ट पीवाईक्यू लेंगे हम। फर्स्ट पीवाईक्यू है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन टू टॉसेस ऑफ ए कॉइन। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, अगर हमने दो कॉइन टॉस किए तो उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा वो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में करना है। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस, दो कॉइन टॉस करने के बाद सैंपल स्पेस क्या आता है, एच एच, टी एच, एच टी एंड टी टी, ये आएगा सैंपल स्पेस। उसके बाद एक्स क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, एक्स डिनोट कर रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम ऐसे बॉक्स बनाएंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यूज क्या क्या आएगी, यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 0 हेड, 1 हेड और 2 हेड। आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 हेड है, यहाँ पे एक ही हेड है एंड यहाँ पे 2 हेड है। तो x यहाँ पे लिखेंगे हम x इक्वल टू एक्स, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू एक्स। तो x की वैल्यू क्या क्या आएगी, एक तो 0 हेड, एक तो 1 हेड या 2 हेड। ठीक है, अब 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ पे एक ही नंबर ऐसा है जहाँ पे 0 हेड है, यहाँ पे ही 0 हेड है, मतलब 1 बाय टोटल कितने हुए 1 2 3 4, तो 1/4 आएगा ये। उसके बाद 1 हेड होने की प्रोबेबिलिटी 1 2, 2/4 यानी कि 1/2। उसके बाद 2 हेड एक ही जगह पे है तो 1/4। तो इस तरह से ये आएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमने दो कॉइन टॉस किए। तो ये क्वेश्चन जो है सितंबर 21 एंड मार्च 24 में पूछा गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका हमें वेरिएंस एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक x का बॉक्स लिखेंगे, xi। उसके बाद आएगा प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ i। एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए हमें चाहिए होता है xi इंटू पी आई, तो यहाँ पे आएगा xi इंटू पी आई। उसके बाद xi इंटू पी आई के बाद उसकी समेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद चाहिए हमें xi का स्क्वायर, और xi का स्क्वायर करने के बाद एक कॉलम चाहिए हमें xi स्क्वायर इंटू पी आई का। ठीक है, तो इतने कॉलम हमें चाहिए। अब हम यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ करेंगे। तो अब xi की वैल्यू क्या है, x क्या क्या है 1 2 3, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 2 एंड 3। अब 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 की प्रोबेबिलिटी है 1/5, यहाँ पे 2 की प्रोबेबिलिटी है 2/5 एंड 3 की प्रोबेबिलिटी है 2/5, तो यहाँ पे आएगा 2/5। ठीक है, अब हमें करना है xi इंटू पी आई, यानी कि 1 इंटू 1/5 इज 1/5, 2 इंटू 2/5 इज 4/5, 3 इंटू 2/5 इज 6/5। तो ये क्या किया हमने, xi इंटू पी आई। अब इसके बाद हमें xi स्क्वायर करना है, तो xi का स्क्वायर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर आता है 1, 2 का स्क्वायर आता है 4, 3 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे 9। तो ये हमने यहाँ पे किया xi का स्क्वायर। उसके बाद xi स्क्वायर इंटू पी आई करना है, तो ये जो xi स्क्वायर का कॉलम है उसको मल्टीप्लाई करना है पी आई के साथ। तो 1 इंटू 1/5 इज 1/5, 4 इंटू 2/5 इज 8/5, उसके बाद 9 इंटू 2/5 इज 18/5। तो इस तरह से हमने xi स्क्वायर इंटू पी आई किया। अब हमें चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या रहता है, xi पी आई का समेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू रहता है समेशन ऑफ xi इंटू पी आई। तो यहाँ पे करेंगे हम समेशन किसका, समेशन ऑफ 1/5 प्लस 4/5 प्लस 6/5। तो यहाँ पे आएगा 1/5 प्लस 4/5 प्लस 6/5, तो ये आता है 11/5। तो ये आई हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू 11/5।
अब उसके बाद हमें निकालना है वेरिएंस। तो वेरिएंस कैसे निकाले हम? वेरिएंस का फॉर्मूला रहता है, वेरिएंस का फॉर्मूला आता है समेशन ऑफ एक्सआई स्क्वायर इंटू पी आई माइनस समेशन ऑफ एक्सआई पी आई का होल स्क्वायर। तो हमारे पास अभी एक्सआई पी आई है, यहाँ पे एक्सआई पी आई ये है समेशन ऑफ एक्सआई इंटू पी आई, ये हमने कैलकुलेट किया है, ये आया हमारा 11/5। तो ये हमारे पास है। अभी हमें निकालना है एक्सआई स्क्वायर इंटू पी आई, ठीक है, उसका समेशन। अब ये एक्सआई स्क्वायर इंटू पी आई भी हमने यहाँ पे निकाला है, उसका अब हम समेशन निकालेंगे। तो उसका समेशन कैसे आता है? समेशन ऑफ एक्सआई स्क्वायर इंटू पी आई इज इक्वल टू, तो ये 1/5 प्लस ये 8/5, उसके बाद प्लस ये आएगा 18/5। अब ये आता है टोटल ये 5 एंड यहाँ पे आएगा ये 27। तो इस तरह से ये आया समेशन ऑफ एक्सआई स्क्वायर इंटू पी आई। अब हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। समेशन ऑफ एक्सआई स्क्वायर इंटू पी आई है हमारा 27/5, ये आया हमारा 27/5 माइनस यहाँ पे ये है 11/5 का होल स्क्वायर, 11/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? ये आएगा 27/5 माइनस 11 का स्क्वायर आता है 121, 5 का स्क्वायर आएगा 25। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 27 इंटू 5 135 एंड 5 इंटू 5 आएगा 25 माइनस ये आएगा 121/25। तो यहाँ पे 135 माइनस 121 आएगा 14 एंड डिनोमिनेटर में है 25। तो ये आया आपका वेरिएंस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम वेरिएंस ऑफ एक्स। अब वेरिएंस ऑफ एक्स के बाद क्या पूछा हमें? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आता है? स्टैंडर्ड डेविएशन आता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। तो जो भी हमने वेरिएंस ऑफ एक्स निकाला है वो हमें यहाँ पे अंडर रूट में लिखना है। तो ये आएगा अंडर रूट 14 डिवाइड बाय 25 का स्क्वायर रूट आता है 5। तो ये आया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे क्या गिवन है? हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। हमें बताया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। अब यहाँ पे के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हमें पता है कि समेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज आता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है? यहाँ पे है 1 के, उसके बाद है 2 के प्लस 3 के प्लस 4 के प्लस 5 के प्लस 6 के, ये प्रोबेबिलिटीज़ है, इनकी सम आएगी 1। सभी ये प्रोबेबिलिटीज़ हमने यहाँ पे ऐड की है और उसकी समेशन आएगी 1। अब 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 11 ए आएगा 21 के इक्वल टू 1। तो यहाँ पे के की वैल्यू आएगी 1/21। तो इस तरह से ये के की वैल्यू हमें मिली। अब हम ये हमारा हुआ फर्स्ट सॉल्व। अब हमें करना है सेकंड। तो सेकंड सॉल्व करने के लिए हमें क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी पूछी हमें 2 से 4 के बीच में, मतलब 2 से 4 के बीच में क्या है? 2 एंड 4 के बीच में ओनली 3 है। तो हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 लेस देन x लेस देन 4 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 निकाला है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, इसलिए 2 एंड 4 हमने नहीं लिया है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 यहाँ पे लेना है, क्योंकि 2 से बड़ा एंड 4 से बड़ा ओनली 3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 क्या आता है? 3k। तो यहाँ पे 3 की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है, ये आई 1/21। तो ये आता है 3 से डिवाइड होने के बाद ये आता है 1/7, ठीक है। तो ये हुई आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 लेस देन x एंड लेस देन 4। अब उसके बाद थर्ड है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब 3 से इक्वल एंड 3 से बड़े नंबर कौन से? तो 3 इक्वल 3 4 5 6, इनकी सबकी प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए, 3 से सभी बड़े x। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6।
3 से बड़े हैं 3, 4, 5, 6, तो ये सम की प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब P ऑफ 3 कितना है 3 के, P ऑफ 4 कितना है 4 के, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कितना है 5 के, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 कितना है 6 के। अब इनके एडिशन की हमने, तो ये एडिशन आएगी यहाँ पे ये आ जाएगा 11, 11 प्लस 4 आएगा 15, एंड 15 प्लस 3 आएगा यहाँ पे 18 के, तो ये आता है 18 के। तो 18 इंटू के की वैल्यू है आपकी 1/21, तो यहाँ पे हमने दिया 1/21। तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 6/7। तो इस तरह से हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सितंबर 21 में पूछा गया है, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज एज फॉलो। यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है आपको, सितंबर 23, 24 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे भी हमें k फाइंड आउट करना है। तो k कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया सेम, कि समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी आती है 1। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज क्या है 0.1 k, 2k, 2k k, इनको सबको हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 0.1 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस k, सबको 0.1 k, 2k, 2k k को हमने ऐड किया और इनकी समेशन आती है 1। तो ये आएगा 0.1, यहाँ पे k प्लस 2k 3k, 3k प्लस 2k 5k, 5k प्लस k 6k, 6k इक्वल टू आता है 1। अब यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए 6k यहाँ पे रहेगा 1 माइनस ये हो जाएगा 0.1, तो 6k आता है यहाँ पे 0.9। उसके बाद k की वैल्यू आएगी 0.9/60 एंड k आता है 6 एंड k आएगा 9/60। तो अगर हमने 3 से डिवाइड किया यहाँ पे तो ये आ जाएगा k इक्वल टू 3/20। तो ये हुई हमारी k की वैल्यू 3/20। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें सेकंड फाइंड आउट करना है, ये हुआ हमारा फर्स्ट। अब सेकंड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2। अब 2 से लेस कौन है, 2 से लेस 1 एंड 0 है, मतलब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इज 0.1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज k। तो यहाँ पे 0.1 k की वैल्यू क्या है 3/20। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 इंटू 0.1 इज 2 एंड ये प्लस 3 डिवाइड बाई 20, तो ये आएगा 5/20। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और 2 आएगा 5/20। अब इसके बाद हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब थर्ड है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड 3 से बड़े कौन कौन है 3 एंड 4। तो यहाँ पे हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 इज 2k प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इज k, 2k plus k is 3k. Now 3 as it is, what is value of k? Value of k is 3/20. Now 3 into 3 is 9 and divide by 20. In this way we have calculated probability of x greater than or equal to 3. ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अब यहाँ पे क्या है, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली इफ x डिनोट द नंबर ऑफ 6s, फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ x। यहाँ पे 2 डाइस है, वो 2 डाइस थ्रो किए हमने, ठीक है। तो 2 डाइस थ्रो करने के बाद नंबर ऑफ 6s कितने आते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। जो अपर केस है उस पर नंबर ऑफ 6s कितने आते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो सबसे पहले सैम्पल स्पेस लिखेंगे हम। सैम्पल स्पेस क्या आएगा, अगर 2 डाई हमने थ्रो किए तो एक पे 1 आ सकता है, दूसरे पे भी 1 आ सकता है, एक पे 1 आ सकता है, दूसरे पे 2, मतलब ऐसे टोटल 36 जो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे है। तो ये आएगा 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, ठीक है। उसके बाद पहले पे 2 आ सकता है, दूसरे पे 1 आ सकता है, पहले पे 2, दूसरे पे 2, तो इस तरह से 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। उसके बाद
3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 एंड 3,6। उसके बाद आएगा 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 एंड 4,6। ऐसे भी हो सकता है कि पहले पे 5 आया, दूसरे पे 1 आया, पहले पे 5, दूसरे पे 2, 5,3, 5,4, 5,5 एंड 5,6। अब लास्ट है, ऐसे हो सकता है कि 6 एंड 1 आया, 6 एंड 2 आया, 6 एंड 3, 6 एंड 4, 6 एंड 5, 6 एंड 6। ठीक है, ये हुआ हमारा सैम्पल स्पेस। तो एन ऑफ एस कितना हुआ, टोटल नंबर्स कितने हैं यहाँ पे, एन ऑफ एस हुआ 36, टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है 36। ठीक है, अब यहाँ पे x क्या डिनोट कर रहा है, x डिनोट कर रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ सिक्सेस। तो x की वैल्यूज क्या क्या होगी, आप पूरे इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे कोई नंबर ऐसे है जहाँ पे 0, 6 है, एक भी 6 नहीं है, तो इन दोनों में 6 नहीं है, यहाँ पे भी 6 नहीं है, यहाँ पे भी 6 नहीं है, यहाँ पे भी 6 नहीं, यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे 1 6 है, यहाँ पे भी 1 6 है, यहाँ पे 2 6 है। मतलब कोई नंबर्स ऐसे है जहाँ पे 0 6 है, कोई नंबर्स ऐसे है जहाँ पे 1 6 है, एंड कोई नंबर्स ऐसे है जहाँ पे 2 6 है। तो x क्या क्या आएगा, एक तो 0 आएगा, एक तो 1 आएगा, एक तो 2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, तो उसके लिए अब हमें बॉक्स बनाना पड़ेगा एक्सपेक्टेशन के लिए। तो यहाँ पे हम बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे बॉक्स बनाए। अब यहाँ पे आएगा xi, यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे आएगा xi इंटू पी आई, क्योंकि हमें निकालना है यहाँ पे एक्सपेक्टेशन। तो xi क्या क्या है, xi मतलब x की वैल्यू 0, 1, 2, तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2। पी आई यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी। अब 0 6 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 0 कहाँ पे 0 6 है, तो यहाँ पे एक भी 6 नहीं है, यहाँ पे भी मतलब ये कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 है तो ये नहीं लेंगे हम 5। उसके बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 नंबर्स ऐसे हैं जहाँ पे 0 6 है। तो 25 नंबर से कितने में से, टोटल 36 में से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 6 इज 25/36। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 6, यहाँ पे 1 6 है, सो 1, यहाँ पे भी 1 6 है, 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 नंबर्स ऐसे हैं जहाँ पे 1 6 है, तो ये आएगा 10 आउट ऑफ 36। ठीक है, उसके बाद 2 6 कहाँ पे है, 2 6 एक ही नंबर पे, यहाँ पे ही 2 6 है, तो ये आएगा 1/36। अब हमें xi इंटू पी आई करना है। 25/36 इंटू 0 आएगा 0, 10 इंटू 1 आएगा 10/36, उसके बाद 2 इंटू 1 2/36। ठीक है, ये आया आपका xi इंटू पी आई। अब हमें क्या करना है, हमें उसकी समेशन करनी है। समेशन ऑफ xi इंटू पी आई आएगा, यहाँ पे है 0 प्लस 10/36 प्लस 2/36, यहाँ पे आएगा 2/36। ठीक है, तो ये 10 प्लस 2 12 डिवाइड/36, तो ये आएगा 1/3। ठीक है, तो इस तरह से xi इंटू पी आई यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारी आई है यहाँ पे 1/3। तो इस तरह से आप एक्सपेक्टेशन हो या वेरिएंस निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें, फाइंड के की वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें। इफ द फॉलोइंग फंक्शन इज द पीडीएफ ऑफ कंटिन्यूस RVX, मार्च 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखो यहाँ पे f ऑफ x गिवन है, हमें क्या k निकालना है। तो अगर हमें f ऑफ x गिवन है तो हमें पता है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू ∞ f ऑफ x आता है 1, बट यहाँ पे हमें क्या गिवन है, 0 to 1 गिवन है, तो यहाँ पे आएगा 0 to 1। अब f ऑफ x की वैल्यू क्या गिवन है हमें, kx स्क्वायर एंड 1 - x।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये k कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर से 1 को मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स को मल्टीप्लाई किया, ये आया एक्स क्यूब। उसके बाद k एज इट इज। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे लिमिट है 0 to 1, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स टू द पावर 3 का इंटीग्रेशन आएगा एक्स टू द पावर 4/4। अब वैल्यूज पुट करने के बाद, ये वैल्यूज पुट करने के बाद ये आ जाएगा k, ठीक है, ये आ जाएगा k, ये इक्वल टू है 1, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है 1, तो ये आ जाएगा k। अब यहाँ पे लिमिट है 0 to 1, 0 to 1 अगर हमने पुट किया तो ये एक्स क्यूब के एक्स के जगह पे 1 पुट किया तो 1 का क्यूब आता है 1 डिवाइड बाय 3 माइनस एक्स के जगह पे 1 पुट किया तो 1 का पावर 4 आता है 1/4 माइनस यहाँ पे x के जगह पे 0 पुट किया तो ये भी 0 और यहाँ पे भी ये आया तो ये भी 0। तो इस तरह से ये आता है कैलकुलेशन। अब हमें क्या करना है, ये जो है k इंटू 1/3 माइनस 1/4, 1/3 माइनस 1/4, यहाँ पे आएगा 1/3 माइनस 1/4 और इसकी वैल्यू क्या है 1, ठीक है, इक्वल टू 1 है। यहाँ पे हमने इक्वल टू इस साइड 1 लिखा तो इसकी वैल्यू है इक्वल टू 1। अब ये k यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4 × 1 4 माइनस ये आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 12 इक्वल टू 1, तो k इक्वल टू 1/12, सॉरी k इंटू 1/12 इक्वल टू 1, सो k आ जाएगा, या 12 इस साइड जाएगा तो ये आ जाएगा 12, तो k की वैल्यू आई यहाँ पे 12, ठीक है। तो इस तरह से आप k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको f(x) गिवन है तो आपको बस इंटीग्रेशन करना है, जो लिमिट है वो पुट करना है और इसका आंसर आता है 1, ठीक है, उसकी इंटीग्रेशन आता है 1, तो ये इक्वल टू 1 लिखना है। इस तरह से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कॉइन्स आर टॉसेड साइमल्टेनियसली, 3 कॉइन्स है वो टॉस किए, x is number of head, find the expected value and variance of x। अब यहाँ पे 3 कॉइन टॉस करने के बाद हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस निकालना है उसका। तो सबसे पहले 3 कॉइन टॉस करने के बाद उसका सैंपल स्पेस क्या आता है वो लिखेंगे हम। तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, सैंपल स्पेस आता है, देखो यहाँ पे 1 हेड, यहाँ पे 4 बार हेड लिखेंगे हम एंड 4 बार टेल लिखेंगे हम। उसके बाद 2 हेड, 2 टेल, 2 हेड, 2 टेल, अगेन 1 हेड, 1 टेल, 1 हेड, 1 टेल, 1 हेड, 1 टेल एंड 1 हेड एंड 1 टेल। तो ये हुआ हमारा सैंपल स्पेस, ठीक है, तो ये हुआ सैंपल स्पेस। अब यहाँ पे x क्या डिनोट कर रहा है, x डिनोट नंबर ऑफ हेड, x डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ हेड। अब x की वैल्यू क्या क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी, कई जगह पे 0 हेड है, ठीक है, कई जगह पे 0 हेड है, सॉरी यहाँ पे टेल आएगा t, ठीक है, तो कई जगह पे 0 हेड है, यानी कि यहाँ पे सभी t है, तो यहाँ पे है 0 हेड, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 0। कई जगह पे ऐसे 1 हेड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 हेड है, यहाँ पे 1 हेड है, यहाँ पे 1 हेड है, तो x की वैल्यू 1 भी आएगी। कहीं पे 2 हेड है तो 2 एंड कहीं पे 3 हेड है तो 3, मतलब x की वैल्यू आएगी 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस। उसके लिए हमें बॉक्स निकालना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे बॉक्स निकालेंगे। तो यहाँ पे आएगा x ऑफ y, ठीक है, यहाँ पे आएगा x ऑफ y, ठीक है, यहाँ पे आएगा पी आई, यहाँ पे आएगा एक्स आई इंटू पी आई, यहाँ पे आएगा एक्स आई का स्क्वायर एंड यहाँ पे आएगा एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स आई मतलब x की वैल्यू 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड। अब 0 हेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 हेड होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 1 ही है जहाँ पे टी है, तो ये 1 कितने में से, टोटल 8 में से 1/8, ठीक है। तो 0 हेड होने की प्रोबेबिलिटी है 1/8। 1 हेड कहाँ पे, 1, 2 एंड 3 जगह पे है 1 हेड आउट ऑफ 8, तो 3/8। 2 हेड कहाँ पे, 1, 2 एंड 3 जगह पे
2 हेड है आउट ऑफ 8 एंड 3 हेड कहाँ पे, एक ही जगह पे है 3 हेड, तो ये आएगा 1/8, तो ये हुआ पी आई। अब हमें क्या करना है, हमें करना है xi इंटू पी आई, तो xi इंटू पी आई क्या आएगा 1/8 इंटू 0 0, 3/8 इंटू 3/8 इंटू 1 3/8, 3/8 इंटू 2 6/8, उसके बाद 1/8 इंटू 3 आएगा 3/8, ठीक है। अब xi का स्क्वायर क्या आता है, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर आएगा 9। अब xi स्क्वायर इंटू पी आई करना है, xi स्क्वायर इंटू पी आई, तो xi का स्क्वायर इंटू पी आई मतलब 0 इंटू 1/8 इज 0, 1 इंटू 3/8 इज 3/8, 4 इंटू 3/8 इज 12/8, 9 इंटू 1/8 इज 9/8। क्या किया हमने, xi स्क्वायर इंटू पी आई, तो 0 इंटू 1/8 0, 1 इंटू 3/8 3/8, 4 इंटू 3/8 12/8, 9 इंटू 1/8 इज 9/8। तो ये हमने यहाँ पे टेबल निकाला है। अभी हमें चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू, क्या चाहिए हमें, एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या रहती है, तो वो रहता है समेशन ऑफ xi इंटू पी आई। यहाँ पे जो हमने xi पी आई किया है उसका समेशन 0 प्लस 3/8 प्लस 6/8 प्लस 3/8, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 0 प्लस 3/8 प्लस 6/8 प्लस यहाँ पे आएगा 3/8, ठीक है। इनकी समेशन करनी है। अब यहाँ पे 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 3 आएगा 12, 12/8, ठीक है। 4 से डिवाइड करने बाद ये आ जाएगा 3/2, तो ये हुई हमारी समेशन ऑफ xi इंटू पी आई यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ये हुई एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू के बाद हमें निकालना है वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ x, ठीक है। तो ये जो रहता है वेरिएंस ऑफ x, ये क्या आता है, ये आता है समेशन ऑफ xi स्क्वायर इंटू पी आई माइनस समेशन ऑफ xi पी आई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे पुट करने के लिए xi पी आई हमने कैलकुलेट किया है, यहाँ पे है ये समेशन ऑफ xi पी आई, बट xi स्क्वायर इंटू पी आई अभी हमें पता नहीं है, उसकी समेशन हमें करनी है। तो हमने यहाँ पे xi स्क्वायर इंटू पी आई कर लिया है, अब सिर्फ हमें उसकी समेशन करनी है। तो उसकी समेशन करेंगे हम यहाँ पे, समेशन ऑफ xi स्क्वायर इंटू पी आई क्या क्या आता है, 0 प्लस 3/8 प्लस 12/8 प्लस 9/8, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 3 प्लस 9 12, 12 प्लस 12 24 डिवाइड बाई 8, तो ये आता है 3, ठीक है। तो समेशन ऑफ xi स्क्वायर इंटू पी आई आया हमारा 3, बस ये हमें यहाँ पे पुट करना है, तो ये आ जाएगा 3 माइनस समेशन ऑफ xi पी आई है हमारा 3/2, उसका करना है हमें स्क्वायर, तो ये 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर आता है 4। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 12 माइनस 9 डिवाइड बाय 4, तो ये आता है 3/4, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज वेरिएंस ऑफ x। तो इस तरह से हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू भी निकाली है यहाँ पे एंड वेरिएंस ऑफ x भी निकाला है। ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ x वेयर x इज नंबर ऑब्टेन्ड ऑन द अपरमोस्ट फेस व्हेन अ फेयर डाई इज थ्रोन, ठीक है। तो अगर हमने एक डाई थ्रो किया तो उसके अपर फेस पे अपर फेस पे क्या क्या आ सकता है, अपर फेस पे एक तो 1 आएगा, या तो 2 या 3 4 5 या 6, इनमें से कोई नंबर आएगा। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे x क्या है हमारा, नंबर ऑब्टेन्ड ऑन अपर फेस, ऑब्टेन्ड ऑन अपर फेस। तो x की वैल्यूज क्या क्या आएगी, एक तो 1 आएगा, या 2 या 3 4 5 या 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है अभी, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस। तो सबसे पहले हम ऐसे बॉक्स ड्रॉ करेंगे, तो ये हमने यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ किए। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आएगा xi, ठीक है, यहाँ पे आएगा x ऑफ i,
उसके बाद यहाँ पे आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी, 1 अपर फेस पे आने की प्रोबेबिलिटी, 2 अपर फेस पे आने की प्रोबेबिलिटी, ये यहाँ पे आएगा। उसके बाद हमें निकालना है xi इंटू पी आई, उसके बाद हमें निकालना है xi स्क्वायर, बाद में निकालेंगे हम xi स्क्वायर इंटू पी आई। ठीक है, तो xi क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6, xi है 6 तक। उसके बाद अब डाइस को 6 फेस रहते हैं। ठीक है, तो अब ये 6 फेस में 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, 1/6, तो इसको हम लिखेंगे 1/6, तो ये आएगा 1 होने की प्रोबेबिलिटी 1/6। अब पूरे डाइस पे दो जो है वो भी एक ही जगह पे है, मतलब इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 की भी प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 की भी प्रोबेबिलिटी 1/6, 5 की भी 1/6 एंड 6 की भी 1/6। डाई थ्रो करने के बाद अगर अपर फेस पे 6 आता है तो मतलब एक ही 6 है उस पूरे डाइस पे जो ऊपर आएगा, एंड पूरे नंबर कितने 6, तो इसलिए 1/6। अब xi इंटू पी आई करना है, 1 इंटू 1/6 इज 1/6, 2 इंटू 1/6 इज 2/6, 3 इंटू 1/6 इज 3/6, 4 इंटू 1/6 इज 4/6, 5 इंटू 1/6 इज 5/6, 6 इंटू 1/6 इज 6/6। अब ये लिखा हमने xi इंटू पी आई। इसके बाद हमें करना है xi स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर आएगा 4, 3 का स्क्वायर आएगा 9, 4 का स्क्वायर आएगा 16, 5 का स्क्वायर आएगा 25 एंड 6 का स्क्वायर आएगा 36। ये किया हमने xi स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, हमें करना है xi स्क्वायर इंटू पी आई। xi स्क्वायर 1 इंटू 1/6, मतलब xi स्क्वायर इंटू पी आई, 1 इंटू 1/6 इज 1/6, 4 इंटू 1/6 इज 4/6, 9 इंटू 1/6 इज 9/6, 16 इंटू 1/6 इज 16/6, 25 इंटू 1/6 इज 25/6 एंड 36 इंटू 1/6 इज 36/6। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या रहती है, ये xi पी आई की समेशन रहती है एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आती है समेशन ऑफ xi इंटू पी आई। ये यहाँ पे जो भी सभी xi पी आई है इसके हमें सम करना है। तो ये क्या आएगा, समेशन करना है, तो ये क्या आएगा 1/6 प्लस 2/6, उसके बाद 3/6 प्लस 4/6, 5/6 एंड 6/6। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4/6 प्लस 5/6 प्लस 6/6। अब यहाँ पे क्या किया हमने, हर एक के पास 1/6 है तो 1/6 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। अब ये है यहाँ पे 1/6, 1 प्लस 2 इज 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 11 इज 21, तो ये आएगा 21/6, ये आया 21/6। ठीक है, तो ये क्या निकाला हमने, ये निकाला हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू इस सभी की समेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है वेरिएंस ऑफ x। तो वेरिएंस ऑफ x क्या होता है, वेरिएंस ऑफ x होता है समेशन ऑफ xi स्क्वायर इंटू पी आई माइनस समेशन ऑफ xi पी आई होल स्क्वायर। तो यहाँ पे समेशन ऑफ xi पी आई तो हमारे पास है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है xi स्क्वायर इंटू पी आई की समेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम xi स्क्वायर इंटू पी आई की समेशन। ठीक है, समेशन ऑफ xi स्क्वायर इंटू पी आई। तो यहाँ पे ये क्या आएगा 1/6 प्लस 4/6, उसके बाद 9/6 प्लस 16/6 प्लस 25/6 प्लस 36/6। यहाँ पे भी 1/6 कॉमन है, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36। तो
अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे 1/6 इंटू 91, तो ये हुआ 91/6। ठीक है, अब हमें यहाँ पे वेरिएंस कैलकुलेट करना है, तो समेशन ऑफ एक्सआई स्क्वायर इंटू पी आई यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया। समेशन ऑफ एक्सआई स्क्वायर इंटू पी आई है 91/6 माइनस, अब समेशन ऑफ एक्सआई पी आई आया है हमारा 21/6, यहाँ पे ये है 21/6 एंड उसका करना है स्क्वायर। अब ये आता है 91/6 माइनस, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 21/6 आता है 3.5, तो यहाँ पे लिखेंगे 3.5 का स्क्वायर, और 91/6 माइनस 3.5 का स्क्वायर आता है 12.25। अब हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, ये आएगा 91, अब 12.25, तो यहाँ पे करेंगे 12.25 इंटू 6, तो यह आ जाएगा 7350 डिवाइड बाय 6। अब 91 माइनस 73.5 आता है 91 माइनस 7, यहाँ पे 91 माइनस 73.5 आता है 17.5 डिवाइड बाय 6, तो ये हुआ वेरिएंस ऑफ x। तो इस तरह से यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ x जो है वो कैलकुलेट करना है। जुलाई 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड मीन ऑफ द नंबर्स रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम 1 to 15। 1 to 15 नंबर से उसका हमें मीन निकालना है। तो इसका मीन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले x क्या है, x क्या है हमारे पास, एक x का बॉक्स आएगा एंड दूसरा बॉक्स आएगा यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी। तो x अगर 1 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 टोटल नंबर्स है 1 to 15। तो हमने 1 to 15 नंबर्स लिखे। अब 15 में से एक की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1/15, क्योंकि एक ए है 1/15 आएगी। अब 2 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ये भी 1/15 आएगी। 3 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ये भी 1/15, क्योंकि पूरे 15 नंबर है में एक ही 3 है तो 1/15। पूरे 15 नंबर में एक ही 4 है तो ये भी 1/15, इसकी भी 1/15। तो हर एक की प्रोबेबिलिटी आएगी 1/15, क्योंकि हर एक नंबर एक बार ही है। उसके बाद हमें करना है यहाँ पे xi इंटू पी आई। तो यहाँ पे हमें करना है xi इंटू पी आई। तो xi इंटू पी आई क्या आता है, यहाँ पे 1 इंटू 1/5 इज 1 इंटू 1/15 इज 1/15। उसके बाद 2 इंटू 1/15 इज 2/15। उसके बाद 3 इंटू 1/15 इज 3/15। लाइक वाइज ये सॉल्व करने के बाद 15 इंटू 1/15 इज 15/15। हर एक को हमें मल्टीप्लाई करना है। 6 इंटू 1/15, 7 इंटू 1/15, 8 इंटू 1/15। अब हमें मीन पूछा है, तो मीन क्या रहता है, मीन रहता है समेशन ऑफ xi इंटू पी आई। समेशन ऑफ xi इंटू पी आई, यहाँ पे हमें पूछा है मीन, तो मीन मतलब समेशन ऑफ xi इंटू पी आई। तो ये जो है ये यहाँ पे लिखेंगे हम समेशन ऑफ xi इंटू पी आई। अब क्या क्या है यहाँ पे xi पी आई में, 1/15 प्लस 2/15 प्लस 3/15 प्लस 4/15 अप टू 15/15। ठीक है, तो यहाँ पे 4/15 प्लस 5/15 प्लस 6/15 प्लस 7/15 प्लस यहाँ पे 8/15 प्लस यहाँ पे 9/15 प्लस 10/15 11/15 12/15 प्लस 13/15 प्लस 14/15 प्लस 15/15। सभी की हमें सम करनी है तो वो आ जाएगा मीन। तो इन सब में 1/15 कॉमन है तो हम 1/15 कॉमन निकालेंगे। हमने यहाँ पे निकाला है 1/15 कॉमन।
इसके बाद यहाँ पे बचेगा 1 + 2 + 3 4 प्लस यहाँ पे आएगा 5 प्लस यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ पे 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15। ठीक है, अब ये आता है 1/15। यहाँ पे हम ये जो 1 + 2 + 3 है, यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आता है वो n/2। n/2 n कितनी 15, यानी यहाँ पे आएगा 15/2 इंटू ए क्या है 1 प्लस an मतलब लास्ट टर्म, तो ये 1 और लास्ट टर्म है 15। ठीक है, अब ये 15 हुआ यहाँ पे कैंसिल, 1 + 15 इज 16 एंड 16/2 इज 8। तो इस तरह से यहाँ पे मीन आया 8। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मार्च 22 में ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। अब इस क्वेश्चन के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सपोज दैट x इज वेटिंग टाइम इन मिनट्स for a bus and its PDF is given by f of x equal to 1/5 for 0 less than or equal to x less than or equal to 5 and 0 otherwise। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है अगर वेटिंग टाइम इज बिटवीन 1 to 3 और हमें वेटिंग टाइम इज मोर देन 4 मिनट्स, यहाँ पे 4 है, मोर देन 4 मिनट्स, तो हमें उसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है f of x equal to 1 to 5 where 0 is less than x less than or equal to 5। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x निकालनी है हमें when वेटिंग टाइम इज 1 to 3। तो यहाँ पे वेटिंग टाइम 1 to 3 एंड f of x आएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे वेटिंग टाइम क्या है 1 to 3 है, f of x कितना है हमारा यहाँ पे 1/5। तो 1/5 का इंटीग्रेशन क्या आता है, यहाँ पे आता है 1/5x और लिमिट है 1 to 3। तो 1/5 तो कांस्टेंट है, बाहर लिखेंगे, यहाँ पे अपर लिमिट 3 माइनस लोअर लिमिट 1, तो ये आ जाएगा 1/5 इंटू 2, तो ये आता है 2/5। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट का आंसर जब आपका वेटिंग टाइम बिटवीन 1 to 3 है। ठीक है, अब सेकेंड कैलकुलेट करना है हमें, सेकेंड कैलकुलेट करना है हमें वेटिंग टाइम इज मोर देन 4। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन वेटिंग टाइम इज मोर देन 4, मतलब आपका लोअर लिमिट 4 चाहिए और अपर लिमिट क्या होगा मोर देन 4। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 ही है, तो अपर लिमिट आएगा 5। ठीक है, और यहाँ पे आएगा f of x। अब 4 to 5 f of x कितना है, f of x है 1/5, फिर से 1/5 का इंटीग्रेशन आता है 1/5 इंटू x, लिमिट है 4 to 5। अब यहाँ पे 1/5 बाहर लिखेंगे हम, x के जगह पे 5 आएगा माइनस x के जगह पे 4 आएगा, तो ये 1/5 इंटू 5 - 4 इज़ 1, तो ये आता है 1/5। तो इस तरह से ये आएगी आपकी प्रोबेबिलिटीज़। मार्च 25 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 dice are thrown simultaneously. If x denotes the number of sixes, find the expectations of x। अब यहाँ पे भी आपको एक्सपेक्टेशन यानी कि e of x मीन निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे x क्या डिनोट कर रहा है, x डिनोट्स नंबर ऑफ सिक्सेस। तो सैम्पल स्पेस क्या आता है, सैम्पल स्पेस क्या आता है जब हम 2 डाई थ्रो करते, ये 1 1 या तो आएगा 1 2 या तो आएगा 1 3 या आएगा 1 4 1 5 1 6। 2 डाई थ्रो करने के बाद ये पॉसिबिलिटीज़ होगी, या आ सकता है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, या तो आएगा 3 1 3 2 3 3
3 4, यहाँ पे 3 5, 3 6, नहीं तो ये आ सकता है 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 एंड 5 6। उसके बाद यहाँ पे आएगा 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 एंड 6 6। दो डाई थ्रो करने के बाद इतनी पॉसिबिलिटी आती है 36, ठीक है। तो यहाँ पे एन ऑफ एस हुआ 36। अब x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू क्या है? x क्या डिनोट कर रहा है? x डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ सिक्सेस। तो कुछ नंबर्स ऐसे हैं जहाँ पे 0 6 है तो x की वैल्यू आएगी 0। कुछ नंबर ऐसे जहाँ पे 1 6 है तो x की वैल्यू आएगी 1। कुछ नंबर ऐसे जहाँ पे 2 6 है, जैसे यहाँ पे 2 6 है तो x की वैल्यू आएगी 2। अब एक भी नंबर नहीं है जहाँ पे 3 6 है तो x आएगा 0 1 एंड 2। अब हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना है पहले। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले x, उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी, उसके बाद xi इंटू पी आई, ठीक है। क्या निकालना है हमें? एक्सपेक्टेशन ही निकालने हैं। तो x में क्या क्या आएगा? x में आता है 0 1 2, तो x में आएगा 0 1 एंड 2, ठीक है। अब 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 36 नंबर्स में कितने नंबर है जहाँ पे एक भी 6 नहीं है, एक भी 6 नहीं है? तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक भी 6 नहीं है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यहाँ पे सभी जगह पे 6 6 है। तो 25 नंबर्स ऐसे हैं 36 में से जिनके पास एक भी 6 नहीं है। तो 0 6 होने की प्रोबेबिलिटी आएगी 25/36। उसके बाद 1 6 होने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 6 कहाँ पे? यहाँ पे 1 6, यहाँ पे 1 6, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यहाँ पे 1 6 है, ये नहीं ले सकते, यहाँ पे 2 6 है, तो ये आएगा 10/36। उसके बाद 2 6 कहाँ पर है? 2 6 की प्रोबेबिलिटी, एक ही ऐसा आउटकम है जहाँ पे 2 6 है, तो ये आएगा 1/36। उसके बाद क्या करना है हमें? xi इंटू पी है, 0 इंटू 25/6, तो ये आ जाएगा 0। 1 इंटू 10/36, तो ये आ जाएगा 10/36। उसके बाद 2 इंटू 1/36, तो ये आ जाएगा 2/36। तो अब e ऑफ x निकालना है। तो e ऑफ x क्या आता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या रहती है? एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेड वैल्यू रहती है समेशन ऑफ xi इंटू पी आई। अब समेशन ऑफ xi इंटू पी आई, तो यहाँ पे 0 प्लस 10/36 प्लस 2/36। अब यहाँ पे 10 + 2 = 12, 12/36, तो ये आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आई आपकी 1/3। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल x हुज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज। यहाँ पे आपको PMF गिवन है, ठीक है, आपको निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले x गिवन है, xi गिवन है, उसके बाद xi के बाद आपको उसकी प्रोबेबिलिटी भी गिवन है। अब प्रोबेबिलिटी के बाद आपको क्या करना है? xi इंटू पी आई, क्योंकि आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अब xi क्या क्या गिवन है? 1, उसके बाद यहाँ पे 2, उसके बाद 3, 1 2 3 गिवन है। उसकी प्रोबेबिलिटीज क्या है? 1 की प्रोबेबिलिटी है 1/5, 2 की प्रोबेबिलिटी है 2/5 एंड 3 की प्रोबेबिलिटी भी है 2/5, ठीक है।
अब हमें करना है xi इंटू पी आई, xi इंटू पी आई, 1 इंटू 1/5 इज 1/5, 2 इंटू 2/5 इज 4/5, 3 इंटू 2/5 इज 6/5। अब क्या करना है हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए। तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू? एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है समेशन ऑफ xi इंटू पी आई। अब समेशन ऑफ xi इंटू पी आई, इसकी समेशन करनी है तो ये आ जाएगा 1/5 प्लस 4/5 प्लस 6/5, यहाँ पे आएगा 4/5 प्लस 6/5, तो ये आता है 1 + 4 5, 5 + 6 11, तो ये आ जाएगा 11/5। तो ये हुई एक्सपेक्टेड वैल्यू इस पीएमएफ की। ये जो सभी PYQs है ये आपको अच्छे से करने हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।